मिलाद पाक की इस अजीमुशान महफिल में हुजूर का ज़िक्र करने के लिए हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आलि वसल्लम के ज़िक्र के सदक़े से हुजूर की मोहब्बत में ज़िंदगी और इसी में हमें मौत नसीब फरमाए। बिहम्दि ताला मिलाद पाक का मुबारक महीना है। गली गली, करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती, मुल्क मुल्क, नगर नगर, शहर शहर के अंदर, शर्क से गरब तक, शुमाल से जुनूब तक, जहाँ कहीं आशिकाने मुस्तफ़ा, मुहिब्बान मुस्तफ़ा मौजूद हैं, अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के तज़कारे जमीला, हुजूर का ज़िक्र, हुजूर की मोहब्बत का ज़िक्र, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के मिलाद पाक की महफ़िलें, जलसे, जुलूस, रैलियाँ और आमद मुस्तफ़ा पर अल्लाह के फजल व करम से खुशियों का इजहार कर रहे हैं। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और करना भी चाहिए, हमारा ईमानी तकाज़ा है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम का तकाज़ा है कि हम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की याद मनाएं, ज़िक्र करें, हुजूर की अज़मतों का इजहार करें, शानों का इजहार करें, हुजूर की अज़मत के नगमे गाएं, हुजूर की नाते पढ़ें और ज़िक्र मुस्तफ़ा बुलंद करें। अज़मत मुस्तफ़ा के इजहार को ऐलान करके हम कायनात वालों को बताएं कि अल्लाह ने ऐसी अज़मत व शानो, रिफ़त व मकामात व मदारज व मारज वाला जो रसूल हमें अता किया है, हम अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक भी अल्लाह के महबूब की आमद पर शुक्राने के जलसे सजा सजा के रब का शुक्र अदा करते रहें तो उसका शुक्र फिर भी अदा नहीं कर सकते। आज ये जो जलसा महफिल सजाई है, ये भी शुक्राने की महफिल है। ये शुक्राना इस अंदाज से है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये इजहार व ऐलान कर रहे हैं कि या रब, तूने ऐसी अज़मत वाला अपना रसूल हमें अता किया है, हम तेरी बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें अपना प्यारा महबूब, नबियों का इमाम, नबियों का सरदार रसूल हम गुनाहगारों को अता फरमाया। दोस्तों गिरामी कदर, हम सुन्नी मिलाद बनाते हैं, हुजूर की आमद पर अज़मत मुस्तफ़ा के इजहार की खातिर जलसे भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, परचम अवेज़ा करते हैं, बैनर अवेज़ा करते हैं, परचम लहराते हैं, जनियाँ लगाते हैं, चरागां करते हैं, नारे मारते हैं, नाते पढ़ते हैं। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा नज़रिया है और अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से, अहले सुन्नत व जमात का तहकीक की रोशनी में बेहम्दि ताला मिलाद मुस्तफ़ा का ये अमल रब के कुरान, मेरे नबी के फरमान और मेरे आका के सहाबा के और सलफ़ सालेहीन के तरीके के अमल के ऐन मुताबिक है। अब अगर कोई बंदा मिलाद की किसी महफिल पर एतराज़ करे, मिलाद के किसी जलसे पर एतराज़ करे, किसी अमल पर एतराज़ करे, किसी मामले पर एतराज़ करे, तो वो गली महल्ले के अंदर, तवज्जो कीजिए अहम बात है, वो किसी गली महल्ले के अंदर डोल की थाप के ऊपर रक्स करने वाला या डांस करने वाला या भंगड़े डालने वाला बंदा देख के अहले सुन्नत के अकीदे में पे एतराज करके अहले सुन्नत के खाते में डाल के ये कदगन ना लगाया कि देखो सुन्नी ये लोग करते हैं, हमसे पूछे कि हम मिलाद मुस्तफ़ा किसे कहते हैं। भाई एक बार गली के अंदर भंगड़े डालने वाला वो नौजवान जिसे दीन का पता नहीं, इस्लाम की बुनियादी तालीमात का पता नहीं, शायद वो नमाज भी पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है कि नहीं जाता, उससे ना पूछो कि सुन्नियों के यहाँ मिलाद का तसव्वुर क्या है, मिलाद का कॉन्सेप्ट क्या है, या हम मिलाद किसे कहते हैं। हमारे किसी जिम्मेदार आलिम से पूछो, आलिम से पूछो, आलिम बताएगा कि अहले सुन्नत के मिलाद का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सुनिए, सुन्नी मिलाद कहते हैं किसे कहते हैं। हम कहते हैं मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र, मेरे नबी के बचपन का जिक्र, मेरे आका के ख़ानदान का जिक्र, मेरे नबी के अबाओ अजदाद का जिक्र, मेरे नबी के जद्दातो उम्महात का जिक्र, मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न कमाल का जिक्र, मेरे नबी की नबूवत और रिसालत का जिक्र, मेरे आका के अबाओ अजदाद का जिक्र, मेरे नबी के फ़ज़ाइल व कमालात का जिक्र, मेरे आका के मदारिज व मारिज का जिक्र। इस जिक्र को हम जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा कहते हैं। और
जिस महफिल के अंदर आमद मुस्तफ़ा का जिक्र छिड़ जाए, नबूवत मुस्तफ़ा का तज़किरा छिड़ जाए, मेरे नबी की रिसालत का जिक्र छिड़ जाए, हुस्न जमाल मुस्तफ़ा का जिक्र छिड़ जाए, मेरे आका के फ़ज़ैलो कमालात का जिक्र छिड़ जाए, मदारज व माआरिज का जिक्र छिड़ जाए, वो महफिल शरक में हो या गरब में हो, शुमाल में हो या जनूब में हो, ज़मीन पे हो या आसमान पे हो, सुबह को हो या शाम को हो, दिन को हो या रात को हो, वो महफिल बाकायदा हो या बेकायदा हो, वो महफिल मस्जिद में हो या बाजार में हो, दुकान में हो या मकान में हो, उस महफिल को सुन्नी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा कहते हैं। ये है तारीफ मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल की। मिलाद हम इस तरह बनाते हैं और फिर मिलाद करके हुजूर की अजमत का इजहार हम जलसों की सूरत में करें, जुलूसों की सूरत में करें, रैलियों की सूरत में करें, परचम लहरा के करें, बैनर अवेजा करके करें, चिरागा करके करें, नारे मार के करें, हुजूर की नाते पढ़ के करें। अल्लाह के फजल करम से ये सारे अमल कुरान से, हुजूर के फरमान से, नबी के सहाबा के अमल से साबित है। अब कोई बंदा कैमरे में कोई किसी लड़के को बार बाजार गली में मिलाद का नाम लेके डोल की थाप पर रक्स करता, बंगड़े डालता, देख के कहे ये सुन्नियों का मिलाद है, तो हम कहते हैं इसको हम मिलाद नहीं कहते, हम मिलाद इसको कहते हैं जिसकी तशरीह अहले सुन्नत के उलमा करें, जिसकी तशरीह अहले सुन्नत के जिम्मेदार करेंगे और जिसका जिक्र अल्लाह के कुरान में, नबी के फरमान में, मेरे नबी के सहाबा के अमल से साबित। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं आ रही है ना? ये है मिलाद, ये तसव्वुर। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि हुजूर के आने का जिक्र तो कुरान में नहीं है, तो उसका अपनी समझे के वो कम इल्मी है, जहालत है। कुरान तो बड़ा पड़ा है। कुरान मेरे नबी की आमद का जिक्र किन कलिमात में करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। किसी मकाम पे रब्बुल आलमीन इलाम फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। किसी मकाम पे आमद मुस्तफ़ा का जिक्र फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। और किसी मकाम पे फरमाता है क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीन। और किसी मकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर की आमद का जिक्र, बेसत मुस्तफ़ा का जिक्र इन कलिमात में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरा व नज़ीरा। का जिक्र है, बेसत मुस्तफ़ा का जिक्र है, नूरानियत मुस्तफ़ा का जिक्र है, मेरे आका की अज़मतों का जिक्र है, मेरे नबी की शानों का जिक्र है। आज हमने महफिल सजाई, महफिल में तिलावत हुई, फिर नात खानी हुई नज़म की सूरत में, और अब नात खानी हो रही है नसर की सूरत में। तवज्जो कीजिए, ये सारी महफिल का जितना पूरे का पूरा सेटअप है, आप इसको देख लें। इस महफिल में क्या हुआ? रब का जिक्र हुआ, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान व अज़मतों का इजहार और ऐलान हुआ, और अब भी हो रहा है। अगर को कहे कि इस तरह हुजूर के सहाबा ने को महफिल सजाई, महफिल किसी ने की, सहाबा ने, बच्चे भी मैंने इसीलिए उठाए थे, ये जो बच्चे करीब बैठते हैं ना, इनको परवाह नहीं होती, वो हाथ मार देते हैं, ये मुंह पे लगता माइक। अभी ये 2 दफा गुजरा ना बच्चा, इन चीजों का ख्याल किया कर। जब भी ऐसी जगह पे कहीं गुजरना, आना जाना, तो बड़ी एहतियात के साथ, सबको देख के, सारे तकाजे पूरे करके, मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह कह दें। अल्लाह अकबर। आज जो हमने महफिल सजाई है, जिक्र हुआ, आमद मुस्तफ़ा का चर्चा हो रहा है, अल्लाह का जिक्र हुआ। ये महफिलें के जलसे आज से नहीं,
बल्कि 14 सदियों पहले मेरे नबी के सहाबा ने सजा के दिखा दिए, बता दिए और बता दिया कि आमद मुस्तफा पर शुक्राने के जलसे करके रब का शुक्र करना रसूलुल्लाह के सहाबा की सुन्नत है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में, अल मुजमुल कबीर तबरानी में और सुनन निसाई में हदीस नंबर 5436 नंबर हदीस है। अल दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत लुबनान से निसाई छपी 5436 नंबर सही हदीस है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के सहाबा इस तरह के जलसा से जाके बैठे हुए थे। हमने आगे चलना, मैं सिर्फ मुख्तसर करके आगे चले जाता हूँ। जलसा से जाके बैठे हुए थे कि अल्लाह के महबूब की तशरीफ आवरी हुई। सहाबा हल्का बना के बैठे थे। हज़रत अमीर मौविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा हल्का बना के बैठे थे, जलसा से जाके बैठे थे। अल्लाह के महबूब तशरीफ ले आए। मेरे आका ने देखा सहाबा जलसा करके बैठे, फरमाया ऐ मेरे सहाबा मा अजलसकुम, तुम्हें यहाँ जलसा किसने करवाया, तुम यहाँ जलसा क्यों करके बैठे हो। सहाबा ने अर्ज की, तवज्जो करें, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम में व मन अलैना बिका। हुजूर जलसा इसलिए किया है ताकि इस जलसे में अल्लाह का जिक्र करें। सुभान अल्लाह कहते जरा मोहब्बत से, पिछले भी बोल के गए सुभान अल्लाह जरा। इस जलसे में अल्लाह का जिक्र करें। अभी जिक्र हुआ तिलावत की सूरत में जिक्र करें। व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम, और अल्लाह ने हमें मुसलमान बना के जो हमारे ऊपर एहसान किया उस एहसान पर, व मन्ना अलैना बेका, और आपको बेच के हमारे ऊपर जो एहसान किया है उस एहसान का रब की बारगाह में शुक्रिया अदा कर दें। क्या करें, शुक्रिया अदा करें। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हुजूर की बारगाह अक़दस में जो अर्ज किया उसका किसी ने मंजूम तर्जमा यूं किया है कि हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल के पढ़िए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। नेमतें दो जहां की दे कर, मुस्तफा मरहबा। नेमतें दो जहां की दे कर हमें, नेमतें दो जहां की दे कर हमें। पूछते हैं बताओ और क्या चाहिए। पूछते हैं बताओ और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। बोल के कह दीजिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। सहाबा ये बताओ, तुम अल्लाह की कसम खा के कह सकते हो कि ये जलसा हमने इसीलिए किया है। तो सहाबा ने बैक ज़बान कहा, या रसूलल्लाह हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि हमने इसी मकसद के लिए जलसा किया है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम, मैंने किसी
तोहमत और शक की वजह से तुमसे कसम नहीं ली, यानी मुझे तुम्हारी नीयतों पर शक नहीं है कि तुम्हारी नीयतें कुछ और हैं और कह कुछ और रहे हो, क्योंकि हुजूर के सहाबा की नीयतें खराब हो भी कैसे सकती हैं जिन्हें रसूलुल्लाह की सोहबत में यसर आ गई, जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद कर लिया हो। और अल्लाह ने जो सहाबा हुजूर को चुन चुन के मुंतखब करके अता फरमाए हों, उनकी नीयतों में फतूर और ख़राबी हो भी कैसे सकता है, हो सकती है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी मखलूक के दिलों की तरफ नज़र फरमाई। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, अल्लाह ने सारी मखलूक के दिलों की तरफ नज़र फरमाई तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में से अपने हबीब के दिल को अपने लिए पसंद फरमा लिया। अल्लाह ने फिर मखलूक के दिलों की तरफ नजर फरमाई, रब ने नबी के यारों को सोने नबी के लिए पसंद फरमा लिया। जिनको हुजूर के लिए अल्लाह ने पसंद कर लिया हो, उनकी नीयतों में खराबी कैसे हो सकती है। और एक और हदीस किताबुस सुन्ना में इमाम इब्न अबी आसिम 999 नंबर 999 नंबर हदीस है, लेके आए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारानी वख्तार अली अस्सहाबा। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए मुझे पसंद फरमा लिया, मुझे चुन लिया, मुंतखब फरमा लिया। रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को पसंद फरमा लिया। फजालहुम ली वुज़रा व अंसारा व अस्हारा। अल्लाह ने मेरे सहाबा को मेरे वजीर बना दिया, अल्लाह ने इन्हीं सहाबा को मेरे मददगार बना दिया, मेरे ससुराली बना दिया। यानी इन्हीं सहाबा को मैंने अपनी बेटियां निकाह में दी भी हैं, इनसे बेटियां निकाह में ली भी हैं। मन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। सुन लो, जिसने मेरे सहाबा को सबो शतम किया, मेरे सहाबा को गालम गलौज की, मेरे सहाबा को बुरा कहा, मेरे सहाबा पे तानो तशरी किया, उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, सारी इंसानियत की लानत है। ला यक़बलुल्लाहु लहुम सर्फ़न वला अदला। ऐसा बंदा नफल पढ़े, अल्लाह उसके नफल को कबूल नहीं फरमाता। ऐसा गुस्ताखे सहाबा फर्ज पढ़े, अल्लाह ऐसे बंदे के फर्ज को कबूल नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं, हमारे उलमा ने लिखा, अन्ना शर्फ़ सोहबत वर्रुयत लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युआदिलहु अमलुन वला युबाज़िही शर्फ़ुन। एक लम्हा रुखे मुस्तफ़ा को देख लेना, एक लम्हा मेरे नबी की सोहबत इख्तियार करना, ये दुनिया का इतना बड़ा अमल है, कोई अमल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा शर्फ है, कोई शर्फ इसका मुवाजना नहीं कर सकता। क्योंकि सहाबा वो थे कि सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती। अल्लाहु अकबर। लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम। ऐ मेरे सहाबा, मैंने किसी शक की वजह से तुमसे कसम नहीं ली, मुझे तुम्हारी नीयतों पर शक नहीं है, बल्कि जनाब जिब्रील मेरी बारगाह में अभी आए हैं और आके उन्होंने खबर दी है, इन्नल्लाहा युबाही बिकुमुल मलाइका। हबीब प्यारे, आपके सहाबा का ये जलसा रब की बारगाह में इतना पसंद आया है, रब को इतना कबूल हुआ है कि रब इस जलसे का जिक्र कर करके फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है। फरिश्तों में फख्र फरमा रहा कि देखो मेरे
महबूब के सहाबा ये जलसा सजा के बैठे हैं, जिसमें जिक्र मेरा कर रहे हैं और आमद मुस्तफ़ा पर मेरी बारगाह में शुक्र अदा कर रहे हैं। अपने ईमान से बताएं, आज ये जलसा महफिल 15वीं सदी में इनेकाद पजीर है। जो महफिल सहाबा ने हुजूर की मस्जिद नबी शरीफ में मुनाकिद की थी, उसमें जिक्र खुदा था, जिक्र मुस्तफ़ा था और आमद मुस्तफ़ा पर रब का शुक्र था। अल्लाह के फजल करम से हम महफिल सजा के बैठे हैं, जिक्र खुदा है, जिक्र मुस्तफ़ा है और आमद मुस्तफ़ा पर रब का हम शुक्र अदा कर रहे हैं। इसको कहते हैं हम महफिल मिलाद। ये है मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल, और इस महफिल को अल्लाह के फजल करम से हम रब के कुरान से, नबी के फरमान से, सहाबा के अमल से साबित करते हैं। और फिर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़वात तय्यबात, वो नुफूस कुदसिया, उनका अमल हमारे लिए मिनारा नूर की हैसियत रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत में हुजूर की अज़मत के इजहार की खातिर ताज़ीम मुस्तफ़ा में मेरे नबी के सहाबा जिस तरीके से अमल करते थे, तवज्जो कीजिए, जिस अंदाज से सहाबा हुजूर की ताज़ीम कर गुजरते थे, ताज़ीम मुस्तफ़ा का कोई पहलू सहाबा अपने हाथों से जाने नहीं देते थे। वो मेरे नबी की हर तरीके से ताज़ीम करते थे। कभी हुजूर की आमद पर महफिलें सजा के, कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदीना आमद पर गलियों बाजारों में नारे लगा के, जुलूस निकाल के, हुजूर की आमद का चर्चा करके, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, रसूल की आमद मरहबा, नबी की आमद मरहबा के नारे लगा के सहाबा हुजूर के इस्तिकबाल में ताज़ीम मुस्तफ़ा का इजहार व ऐलान किया करते थे। सही बुखारी के अंदर 3906 नंबर हदीस है। हदीस के हवाले सुन लें। सही बुखारी हदीस नंबर 3906, 3911, 3925, 3932, ये मुसलसल 4 हदीसें सही बुखारी के अंदर। और सही मुस्लिम के अंदर 7522 नंबर हदीस है। सुन अबू दाऊद के अंदर 4923 नंबर हदीस है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लेके आए, तो हुजूर की आमद पर हुजूर की अजमत के लिए सहाबा ने जिस अंदाज से हुजूर का इस्तिकबाल किया है, ये उनके दिलों में हुजूर की ताज़ीम थी, जिसका इजहार करने के लिए आमद मुस्तफ़ा पर जुलूस भी निकाला है, हुजूर की आमद के नारे भी लगाए। किस तरह कि सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ जिस वक्त इंटर हुए, तशरीफ लाए, 3906 नंबर हदीस है। फरमाते हैं महीना रबीउल अव्वल का था, दिन पीर शरीफ का था। सुभान अल्लाह कह दीजिए जरा मोहब्बत से। महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल शरीफ का, और दिन पीर का। और इमाम इब्नुल जौज़ी ने अल वफा के सफ़ा 299 पे जिक्र किया है कि महीना पीर का, सॉरी महीना रबीउल अव्वल का, दिन पीर का और तारीख 12वीं की थी। 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए। एक यहूदी एक ऊंची जगह पे चढ़ के आवाज देने लगा, काला बिआला सौतिही या माशरल अरब हाज़ा जद्दुकुमुल्लज़ी तंतज़िरून। ए अहले अरब मदीना वालों, वो देखो जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, तुम्हारी मुराद तशरीफ ले आए। तो फिर यहूदी का ऐलान सुनते ही सहाबा इकराम अपने घरों से निकले, जिसके पास जो सामान था, असलहा वगैरह, असलहा अपना, तीरों तलवार नेज़े बर्शियां जो थे वो ले लिए। और मदीना के हबशी भी जहां जो रहते थे वहां बाहर निकल आए। और सुन्नी अबी दाऊद की 4923 नंबर हदीस है, लाइबातिल हबशा तो लिक़ुदूम ही फरहम बेजाले का, आमद मुस्तफ़ा की खुशी में मदीना के हबशियों ने हुजूर की आमद पर खुशी के तौर पर अपने तलवारों नेज़ों को लहराया और आमद मुस्तफ़ा पर हुजूर का खुशी में इस अंदाज से इस्तिकबाल फरमाया। और अहले मदीना क्या कह रहे थे? सही बुखारी के अल्फाज,
कदिमा रसूलुल्लाह कदिमा नबीउल्लाह जा नबीउल्लाह जा रसूलुल्लाह कदिमा नबीउल्लाह कदिमा रसूलुल्लाह जा नबीउल्लाह जा रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर जा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम की 7522 नंबर हदीस। साइद रिजालु वन्निसाउ फौकल बुयूद वतफर्रकल गिलमानु वल खदमु फित्तुरुक़ युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह या मुहम्मद या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना के अंदर नौजवान गलियों बाजारों में वो चल रहे थे और साथ युनादूना वो कह रहे थे, निदा दे रहे थे, नारे मार रहे थे, या मुहम्मद या रसूलुल्लाह या मुहम्मद या रसूलुल्लाह। और कदिमा नबीउल्लाह कदिमा रसूलुल्लाह। मुस्तफ़ा मरहबा 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 मरहबा। हुजूर की आमद पर इस अंदाज से वो कादिमा नबीउल्लाह कादिमा रसूलुल्लाह जा नबीउल्लाह जा रसूलुल्लाह के नारे मार के हुजूर की आमद पर सरकार का इस्तकबाल कर रहे थे। तो जो कीजिए मोहब्बत जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए बुलंद आवाज से। और उधर सनियतुल बदाई की एक छोटी सी घाटी थी, सनियतुल बदाई की घाटी। बिहम्द ताला अल्लाह के फजल करम से मैंने उस मकाम की ज़ियारत की है। अभी तक थोड़ा सा हिस्सा महफूज है, वहाँ उन्होंने लोहे के जंगले लगा के उसको महफूज किया। और वो पढ़ रही थी तलाल बदरु अलैना। सुभान अल्लाह को जरा महबूना सुभान। पिछले बोल दे नहीं जरा महबूना सुभान अल्लाह कहती हो। पढ़ रही थी तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊसु फीना जिता बिल अमरिल मुताई अंत शर्रफतल मदीना अंत शर्रफतल मदीना मरहबा या खैरा दाई फ़अलैकल्लाहु मादा लिल्लाहि दाई फलबिस ना सौबा यम्निल बादा तलफीक़िर। बनु नज्जार की छोटी छोटी बच्चियां आमद मुस्तफ़ा पर हुजूर की नाते पढ़ रही थी और गोया कह रही थी कि हम हैं बच्चियां बनु नज्जार के आली घराने की। बस अगले बंदे बोल दे, पिछले बोल दे, पिछले बोलो तो सुभान अल्लाह। कह रही थी हम हैं बच्चियां बनु नज्जार के आली घराने की। खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पर किस अंदाज से महब्बतों का, अकीदतों का, मवद्दतों का इजहार अहले मदीना सहाबा ने 12 रबीउल अव्वल वाले दिन पीर शरीफ को करके दिखाया।
किस दिन किया? याद रखो, पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख को। हवाला दे के मैंने सही बुखारी से और अल वफा इमाम इब्नुल जौजी की किताब से ये बेहमदिल्लाह साबित किया कि पीर शरीफ 12 रबीउल अव्वल को अहले मदीना सहाबा ने मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद पर बाजारों में निकल के नारे भी मारे। हुजूर की आमद पर जा रसूलुल्लाह, जा नबीयुल्लाह, कदिमा रसूलुल्लाह, कदिमा नबीयुल्लाह, जा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नारे भी मारे। बनु नज्जार की छोटी बच्चियों ने आमद मुस्तफ़ा पर हुजूर के इस्तकबाल में नातें भी पढ़ी। और अभी हुजूर तशरीफ लाने लगे थे मदीना शरीफ, सरकार के एक सहाबी थे हज़रत बुरैदा रदी अल्लाह तआला साथ थे। इमाम इब्नुल जौज़ी अल्फा के सफ़ा नंबर 298 पे 298 के ऊपर इस रिवायत को जिक्र करते हैं। बुरैदा हुजूर के सहाबी आगे बढ़े, या रसूलल्लाह ला तदखुल मदीना इल्ला व माआ का लिबाउन। हुजूर मदीना में आपने इस तरह इंटर नहीं होना, इस तरह दाखिल नहीं होना, क्योंकि उसूल ये है कि जिस वक्त काफिला जब शहर में दाखिल होता है तो पूरी अजमत के साथ, पूरे रोब और शानो शौकत के साथ और पूरी अजमत के साथ जाता है। और काफिले की अजमत यह है कि जब काफिला जाता है उसके पास एक परचम होता है, उसके पास एक झंडा और परचम होता है, उस झंडे के साथ काफिला शहर के अंदर दाखिल होता है। हुजूर आप इस तरह शहर के अंदर दाखिल नहीं होंगे, इल्ला व माआ का लिबाउन, आपके साथ झंडा भी होना चाहिए। तो उस सहाबी बुरैदा ने किया फहल्ला इमामतहु, अपना इमामा खोला, वो शद्दा फी रुमहन, और अपने नेज़े पर पगड़ी खोल के बांध ली, वह मशा बैन यदैहि, और हुजूर के आगे आगे चल रहे थे, या रसूलल्लाह अब मदीना में तशरीफ ले आए। अल्लाह या रसूल, या रसूल जिंदाबाद। ईमान से बताइए, सहाबा किराम ने सारे अमल किए, सब अमल अल्लाह के फजल करम से हुजूर के सहाबा से साबित है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में, तौक़ीर में, मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम में करते थे। इस कदर हुजूर की ताज़ीम के अंदर वो इक़दामात और वो अमल करते थे कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। हुजूर की ताज़ीम में दुनिया का कोई मुहिब अपने महबूब के साथ, कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ, बीवी अपने शोहर के साथ इस तरह का रवैया और सलूक और पहलू और अंदाज़े ताज़ीम मोहब्बत इख्तियार नहीं करेगा जो हुजूर के सहाबा ने मेरे नबी के लिए करके दिखाया। सही बुखारी के अंदर 2732 नंबर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई बेटा चंगी भले सियाने बने आदमी जिदों ने बैठे हो तुसीं आपकी गल्लां करी जा रहे हो, सीधा बैठ, नीचे कर दो, पैर नीचे करो, सीधा बैठो। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह कह दीजिए जरा मोहब्बत से। ये मजबूरी होती है, बोलने वाले की मजबूरी होती है। सामने जो बंदा अगर कोई डिस्टर्बिंग करता हो तो फिर बोलने वाले के बोलने पे असर पड़ता है, बेतवजगी हो जाती है। तो तासुर ये मिलता है कि शायद सारी जो महफिल और मजलिस है वो बेध्यानी से, बेतवजगी से सुन रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1500 सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम के हमरा जब उम्रा शरीफ के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए, अभी रास्ते में हुदैबिया के मकाम पे थे कि मुशरिकीन मक्का की तरफ से पैगाम पहुंचा, क्या मोहम्मद और उनके सहाबा को तवाफ़ काबा नहीं करने देंगे और मक्का के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, ये वापस चले जाएं, हम इनको अंदर नहीं आने देंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर के हमरा थे। 1500 सहाबा हुदैबिया के करीब सहाबा सरकार के साथ जमा होके बैठ गए, पड़ाव डाला। मुशरिकीन मक्का ने एक बंदे को अपना नुमाइंदा बना के भेजा कि भाई जाओ जाके हुदैबिया के मकाम पे देख के आओ कि मोहम्मद और उनके सहाबा, उनके आपस में क्या हालात हैं, क्या उनका मंसूबा है, प्लान क्या है उनका, जरा हालात का जायजा लेके आओ। तो उर्वा मक्का से चले, हुदैबिया के मकाम पे पहुंचे, आके देखते क्या हैं, अल्लाह अकबर, सारा मंजर देखा। हुजूर के सहाबा रसूलुल्लाह के साथ जिस तरह मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, ताज़ीमो तकरीमो एहतरामो इकराम के साथ पेश आ रहे थे, सारा मंजर
देखा। देखने के बाद वापस मक्का गए और मक्का जाके उनको कहने लगे कि तुम मुसलमानों के साथ लड़ने का इरादा रखते हो, इरादा तर्क कर दो। जो मैं आज वहां हुदैबिया के मकाम पर देख के आया हूं, आज तक मेरी निगाह ने कभी ये नजारा नहीं देखा। कहा वल्लाही लक़द वफ़दतु अलल मुलूके व वफ़दतु अला कैसरा व किसरा व नजाशी। ये बाखुदा मैं मक्का का सरदार हूँ। मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों को देखा है। कैसर के दरबार को मैंने देखा, किसरा के दरबार को मैंने देखा, नजाशी के दरबार में मैं गया हूँ। मैंने नजाशी के दरबारियों को नजाशी की इतनी ताज़ीम करते नहीं देखा, कैसर के दरबारियों को कैसर की इतनी ताज़ीम करते नहीं देखा, किसरा के दरबारियों को उनकी ताज़ीम करते इतनी नहीं देखा। मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मद मुहम्मदा, जितनी आज हुदैबिया के मकाम पर मोहम्मद के सहाबा ने मोहम्मद की ताज़ीम करके दिखाई है। कहा मैं इतने बड़े बड़े दरबारों में, इतने बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, मैंने ये मंजर नहीं देखा जो आज देख के आया हूं। इर्राइतु मलकन कत्तु युअज़्ज़िमु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मद मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि मैंने किसी बादशाह के दरबारियों को उन बादशाहों की इतनी ताज़ीम करते नहीं देखा जितनी मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की ताज़ीम करते। कहा क्या करते हैं उर्वा, क्या करते हैं वो अपने नबी की ताज़ीम किस तरह करते हैं। तो जो कीजिए अपने दिल दिमाग की तख्तियों पे लिख लें और उन लोगों के अकीदे पे तुफ करें जो सहाबा के बारे में अपनी गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। मेरे नबी के सहाबा हुजूर के किस कदर मुश्ताक आशिक और मुहिब थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किस तरह ताज़ीम करते, उर्वा बताओ किस तरह ताज़ीम करते थे। उर्वा कहते हैं इन तनख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम। मोहम्मद तो वुज़ू के दौरान अपने मुंह से जब कुली करके थूक गिराने का इरादा करते हैं या अपनी मुबारक नाक को साफ करके रतूबत बाहर जमीन पे गिराने का इरादा करते हैं, सहाबा नीचे हाथ कर लेते हैं, वो रतूबत और थूक जमीन पर नहीं गिरता। इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, वो नबी के किसी न किसी सहाबी के हाथ पर जाके गिरता है। वो तो इस कदर ताज़ीम करते थे, इस कदर कि वो नीचे हाथ कर लेते थे और वो थूक सहाबा के हाथों पे जाके गिरता था। तो उर्वा फिर क्या करते थे, वो कपड़ों से साफ या जमीन पे पूछ देते थे। कहा नहीं, फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु, वो तो अपने नबी के थूक को अपने बदन पे अपने मुंह पे मल लेते थे। अल्लाह अकबर। और सही बुखारी का एक तरीक ये है कि जिसको हुजूर का थूक मुबारक नहीं मिलता था, याद करिए जरा, थूक नहीं मिलता था, जिसके हाथ पर तरी लगी होती थी वो उसके हाथ से मच करके अपने मुंह पे मल लेता था। अल्लाह अकबर। इस तरह ताज़ीम, इस तरह कोई ताज़ीम करके दिखा सकता है जिस तरह हुजूर के सहाबा ने हुजूर की करके दिखाई है। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं नूरे इलाहा क्या है मोहब्बत हबीब की, नूरे इलाहा क्या है मोहब्बत हबीब की, नूरे इलाहा क्या है मोहब्बत हबीब की। जिस दिल में ये ना हो वो जगह हो को खर की है, जिस दिल में ये ना हो वो जगह हो को खर की है। बीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों
की हवा ये नूर इलाहा क्या है? मोहब्बत हबीब की। जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत आ जाती है फिर कोई और ख्याल नहीं आता, फिर तो उसे रसूलुल्लाह का ख्याल रहता है। अल्लाह अकबर। यही वजह कि जिनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बस चुकी थी, उन्हें नमाज के अंदर भी अल्लाह के महबूब का ख्याल आता था, तो वो हुजूर का अदब नमाज के अंदर भी मलहूज़ खातिर रखते थे। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी कदर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया था और हुक्म दिया, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो कि मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की ज़ाहरी हयात तय्यबा में 17 नमाजें, 10 से 7 17 नमाजें हुजूर के सहाबा को पढ़ाई। सहाबा ने पीछे पढ़ी। मौला अली, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, तमाम साहबा अहले बैत के अफराद, हज़रत सैयदना अब्बास और तमाम साहबा जितने मौजूद थे, किसी एक सहाबी ने इनकार नहीं किया। सब साहबा ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकर्रर करदा इमाम अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ी, 17 नमाजें। और एक और हदीस में आपके सामने रखूं, मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस है, सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, आखिरु सलातिन सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कौमे खल्फ अबी बकरिन। अल्लाह के महबूब ने जो लोगों के साथ, सहाबा के साथ आके मस्जिद शरीफ में नमाज आखिरी पढ़ी है ना, वो भी नमाज हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक के पीछे अदा फरमाई। वो अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे हुजूर के हुक्म पर कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काशफा सतर हुजरते। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला साहबी फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने, बल्कि मैं दूसरी तरफ आता हूँ, जो हदीस ये मज़मून है, सैयदना सिद्दीक़ एक बार नमाज पढ़ा रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर तशरीफ़ लाए, तो अबू बकर सिद्दीक़ को सहाबा ने तस्वीक करके दाएं हाथ को बाएं की पुष्ट पे मार के सहाबा इकराम ने मुतनब्बे किया कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। फराजा अलकाह करा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उल्टे कदम फौरन पीछे वापस पलटे। सरकार ने इशारा किया कि अबू बकर ठहरो, नमाज पढ़ाओ, लेकिन सिद्दीक एक बार राजा अलकाह करा, उल्टे कदम वापस लौटे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, नमाज मुकम्मल हो गई। नमाज मुकम्मल करने के बाद सरकार ने फरमाया कि ए अबू बकर, मा मना का अन तुसल्लिया हीन अशरतु इलैका, जब मैंने तुझे इशारा किया था कि तू नमाज पढ़ा, तो तुझे किस चीज ने रोका कि तूने नमाज नहीं पढ़ाई? तो नमाज की हालत में थे। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मा काना यंबगी लिब्नि अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे की ये जुर्रत कैसे हो सकती है कि वो अपने नबी के आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए? हुजूर के अदब व ताज़ीम की खातिर वो नमाज की हालत में आदाब मुस्तफ़ा का लिहाज करते हुए पीछे हट गए। यहाँ आदाब मुस्तफ़ा का लिहाज किया तो पीछे आ गए, और उधर गारे सौर में हुजूर के अदब का लिहाज किया, और मूजी चीज़ बार बार एड़ी पे डंग मार रही है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने अपना पाँव नहीं हिलाया। मखाफत यस्तंबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कहीं हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लम के आराम में खलल ना आ जाए। उधर जान कुर्बान कर दी, और इधर नमाज की बात आई तो हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लम के अदब की खातिर पीछे आ गए। उधर सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर के अदब और ताज़ीम की खातिर जान मारी, और इधर मकाम सहाबा पर मौला अली के सर पर हुजूर, मौला अली की रान पर अपना सरे मुकद्दस रख के हुजूर आराम फरमा रहे थे कि अली पाक की नमाज असर कज़ा हो गई। बेदार हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अली रो रहे हैं। अली, क्या बात है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कज़ा हो गई? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फरदुद अलैहि शम्स। या अल्लाह, अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में था, सूरज को वापस मकाम असर पर लौटा दे। तो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस दिन हमने सूरज को गुरूब होते भी देखा है
और अली की नमाज असर को अदा करवाने के लिए हमने सूरज को तुलू होते भी देखा है। मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत इमाम आशिका कुश्त इश्क़ रिसालत अशा इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़या, मौला अली का वाक़या दोनों साथ मिला के नतीजा और एक पैगाम दिया, एक सबक और दर्स दिया मोहब्बत रसूल का, मवद्दत रसूल का। इमाम फरमाते हैं सिद्दीक़ पल के गार में जा उन पे दे चुके, सुभान अल्लाह को जरा मोहब्बत नाम। सिद्दीक पल के गार में जा उन पे दे चुके और हिफ्ज़े जा तो जाने फरोज़े की है। मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सब से आला खतर की है। हाँ तूने उनको जाने उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर। हुआ के जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। इमाम फरमाते हैं इन दोनों वाक़या से ये साबित हुआ कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात व खैरात, नेक अमाल ये तमाम नीचे हैं। इससे सबसे बढ़कर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी है, हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की ताज़ीम है। जिसे ताज़ीम मुस्तफ़ा मिल गया, जिसे अदब मुस्तफ़ा मिल गया, जिसे मोहब्बत मुस्तफ़ा हासिल हो गई और अकीदा सही लेके दुनिया से गया, दो जहानों में बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों गिरामी कदर, हुजूर के मिलाद पर ये जो हमारे मामलात हैं, मामूलात हैं, अल्लाह के फजल करम से डंके की चोट पे सीना तान के बाजू लहरा के अल्लाह के फजल करम से हम कहते हैं, सबूत भी देंगे और ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में करते हैं, ताज़ीम मुस्तफ़ा के इजहार के लिए हम करते हैं। अल्लाह करीम हमें इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने, हुजूर की अज़मतें, शान रिफ़तें बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी मैंने बयान मुकम्मल कर दिया है। मेरी गुफ्तगू से मुताल्लिक़ा या इसके अलावा कोई दोस्त अगर कोई सवाल करना चाहता है तो वो सवाल करे, मुझे आता होगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। जी बस ये सवाल, अच्छा मैंने कहा शायद सवाल लिखे पर्ची पे। गुफ्तगू मैंने तकरीबन घंटा बयान कर दिया है। अभी कोई दोस्त कोई मसला पूछना चाहता है मेरी गुफ्तगू के हवाले से, अहले सुन्नत का जो मिलाद शरीफ के हवाले से मामूल है, हमारा तरीक़ा अक़ीदा है, इस पर अगर किसी का कोई इतराज़, सवाल, इश्काल हो तो वो बात करके दिल की तसल्ली करवा सकता है। कोई दोस्त है तो बात कर सकता है, नहीं है व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।